नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद में कोविड व ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने की प्रशासनिक मीटिंग में गाजियाबाद के सभी प्रशासनिक अधिकारी, राज्यसभा सांसद, विधायक मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बताया कि आने वाली तीसरी लहर के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी जिलों में व्यवस्था सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए गए। जिस तरीके से 45 वर्ष से उम्र से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई, अब 18 वर्ष की उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और आने वाली तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूर्ण कराने के लिए तेजी लाई जा रही है। वैक्सीन उपलब्ध होते ही तीसरी लहर में संक्रमित होने वाले बच्चे और मां बाप को लेकर वैक्सीनेशन जल्दी शुरू किया जाएगा। कोविड कंट्रोल का ऑपरेशन भी किया, आगे भी आप दौरा करें, क्या कुछ लग रहा है कब तक सेकेंड वेव से हम पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे और थर्ड वेव की क्या तैयारियां हैं खासतौर पर गाजियाबाद? देखिए, अप्रैल के महीने में कोविड की सेकेंड लहर का पीक था और 24 अप्रैल को 38,055 केसेस थे एक दिन के और 30 अप्रैल को 3,10,783 एक्टिव केसेस थे। आज ये घटकर 1,317 रह गए पॉजिटिव केसेस एक दिन के और लगभग 32,000 हैं टोटल सक्रिय केसेस। जहाँ तक गाज़ियाबाद का सवाल है, गाज़ियाबाद में भी अब एक्टिव केसेस मात्र 1025 हैं आज। तो कोरोना की सेकेंड वेव हमने जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रबंधन किया, लगातार सतर्कता बरती और जन सहयोग के माध्यम से ये लगातार घटे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से लोग सावधानी बरतें ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से हम पूरी तरीके से निपटने में सक्षम हों। जहाँ तक तीसरी लहर की बात है, तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। गाजियाबाद थाना बापूधाम क्षेत्र के संजय नगर क्षेत्र के सेक्टर 9 में मनोज चौधरी ने नगर निगम द्वारा मकानों पर लॉकडाउन के चलते 15% की बढ़ोतरी के विरोध में काले झंडे लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या नाम है आपका? मनोज चौधरी। तो चौधरी साहब, ये आपने काली पट्टी बांध के इस समय ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है इकट्ठे होने का? टैक्स में जो आज 15% नगर निगम बढ़ोतरी कर रहा है, उसके विरोध में लोग काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। हमारी मांग है कि आज कोरोना काल चल रहा है, नगर निगम इसे वापस लेगी, क्योंकि आज मानवता के अनुसार भी टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लोगों को हेल्प की जरूरत है, ना कि टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। उनको टैक्स लादना जनहित विरोधी कार्य है, ये नगर निगम को नहीं करना चाहिए। 15 लोग अपना जीवन बचा रहे हैं, रोजगार ठाते हैं, लोगों को रोजगार चल रही है, नौकरी बहुत लोगों की छूट गई। ये जगह कौन सी है? ये हम लोग संजय नगर। तो ये कब तक रहेगा ऐसे? ये कुछ नहीं, बस हमारा तो घरों का विरोध है। हमने अपील करी है कि घरों को अपने काले झंडे लगा के विरोध किया। मेरे ख्याल शायद आप पार्षद भी हैं इस क्षेत्र के। ठीक, तो आप लोग महिला जो है, आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? ये इकट्ठे हुए हैं, हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है, न बढ़ाया जाए। कहीं सर्विस नौकरी है नहीं, साल 1.5 साल हो गई, घरों में कितनी दिक्कत। और ये हाउस टैक्स बढ़ाया जाएगा तो कहाँ से दिया जाएगा? भाई देने का भी तो जरिया होना चाहिए। महंगाई बढ़ाओगे कहाँ से देंगे? तो ये आपकी जो महंगाई ये आपका कब तक वो रहेगा आंदोलन? जब तक कम नहीं होगा तब तक रहेगा, बराबर बंद थोड़ी कर देंगे। गाजियाबाद के इंद्रपुरम क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खालसा ने देहात क्षेत्र में गाजियाबाद प्रशासन के सहयोग से एम्बुलेंस व्हील की योजना का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संचालक गुरप्रीत सिंह, साथ ही जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह, SP सेकंड ज्ञानेंद्र सिंह ने फीता काटकर योजना का शुभारंभ किया। जब हमने देखा कि लोगों ने एम्बुलेंस ने हर परिवार पर जानी चाहिए, हॉस्पिटल में लेने चालू कर दिए, तब एम्बुलेंस सेवा हमने बिल्कुल कोई पैसा नहीं, पेशेंट को घर से लेके घर तक छोड़ने की जिम्मेवारी खालसा इंटरनेशनल उठाई। और अब ये हमारी व्यवस्था बढ़ते बढ़ते 15 गाड़ियों पे आ गई है। इस टाइम खालसा हेल्प के पास व्हील से बड़ा जो आज काम करने जा रहे हैं, व्हील्स ऑन ऑक्सीजन ऑन व्हील जो हमने गाड़ी लॉन्च की है,
ये हमारे रूरल क्षेत्र में, देहातों में, जहाँ पे अभी तक सुविधा नहीं पहुँच पाई, जहाँ तक लोगों को अभी तक भी अब अनज्ञानी हैं, उनको नहीं पता भी किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, उनके लिए फ्री टेस्टिंग कोरोना की, फ्री सिटी स्कैन, फ्री एम्बुलेंस, फ्री दवाइयाँ और फ्री और ऑक्सीजन हमारी, ये कंसेप्ट अब हमारा उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, राजस्थान, अलग अलग स्टेटों में अब ये काम करने जा रहा है। हमारी इसके साथ की 3 गाड़ियाँ और तैयार हो रही हैं जो लोगों को गांव में जाके ये सेवा प्रदान करेंगी। देखिए, हम थोड़ा सा आपको बैक से बताना चाह रहे हैं कि जो गुरुद्वारा है जहाँ पे आप आज हम और एसपी सिटी सर आए हुए हैं, हमारे यहाँ पलायन से लेके, जब लॉकडाउन से लेके और करेंट तक जो भी फर्स्ट फेज आया इसका कोरोना का और सेकेंड फेज, मतलब हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया तब से लेके अब तक। अभी इस समय करंट पे इसलिए बुलाया गया था कि आज से ये रूरल एरिया में, इंटीरियर एरिया में जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की गाड़ियाँ ये भेज रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं और साथ साथ जो है उनके लिए, जो गरीब हैं उनके लिए खाद्यान्न भी दे रहे हैं। तो इनकी गाड़ियाँ उसी के लिए रवाना हुई हैं। अभी ये सभी रूरल इंटीरियर एरिया को ये लोग कवर करेंगे और इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता जो कि मतलब करंट में इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी तरह से इनके साथ है। इनकी कुछ डिमांड है कि एक कैंप ऐसा बनाना चाहते हैं जो 3rd फेज के लिए गाजियाबाद के लिए और अदर ह्यूमन बीइंग के लिए ये हेल्प दे सकें। बहुत सारे दिल्ली से लोग यहाँ आए, उत्तराखंड में भी इनके कैंप चल रहे हैं। तो मतलब जो मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता है। गाजियाबाद के मोदीनगर सांसद प्रतिनिधि विनोद गोस्वामी ने बताया कि कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए सांसद सत्यपाल सिंह की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में कोरोना योद्धाओं पत्रकारों को भी किट वितरित की गई। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मेडिकल उपकरण व तमाम जरूरत की सामग्री बांटी जा रही है ताकि कोरोना महामारी पर विजय पा सके और आने वाली तीसरी लहर का क्षेत्र के लोगों पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव न पड़े। सिंगल साहब, आप जैसे कि जिला गाजियाबाद से अध्यक्ष हैं बीजेपी से, तो कोरोना की रोकथाम को लेकर आपकी ओर से या आपकी पार्टी की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखो, देश में कोरोना महामारी चल रही है। आज केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। केंद्र सरकार के 7 वर्ष भी पूरे हुए हैं, लेकिन जो महामारी चल रही है इसकी रोकथाम कैसे हो, कैसे हम इससे बचें, इसी प्रयास को लेकर माननीय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि मैं अपनी लोकसभा में, सभी विधानसभाओं में ये उपकरण बांटेंगे। अच्छा, किस तरह के मेडिकल उपकरण जो है आपके द्वारा बांटे जा रहे हैं? मास्क है, ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है और अनेक चीज ऐसी हैं जो एक किट बना करके हम प्रत्येक गांव में बांट रहे हैं। प्रत्येक संस्थाओं को भी दी हैं, कार्यकर्ताओं को भी दी हैं और आज हमने पत्रकार बंधुओं को भी दी हैं। अच्छा, जैसे कि अभी दूसरी लहर एक तरह का भी चल रही है और तीसरी लहर की बात कर रहे हैं और उसमें जो है आपकी ओर से तैयारियां भी की जा रही हैं ताकि उसका प्रकोप जो है इस तरह का ना हो, तो किस तरह की मतलब तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही हैं? कोई कह रहा है कि तीसरी लहर सितंबर में आएगी, कोई कह रहा है अक्टूबर में आएगी, लेकिन हम जब भी आए, सितंबर आए, अक्टूबर आए, ना आए, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन सरकार की तरफ से इसकी तैयारी पूर्ण है। ऑक्सीजन जो कमी इस बार दिखाई दी उसके प्लांट लगे, हॉस्पिटलों में बेड बढ़ाए गए हैं। इस तरह की पूरी तैयारी हम तीसरी वेव के लिए कर रहे हैं। गोस्वामी जी, कोरोना को देखते हुए आपकी ओर से क्या क्या कदम जो है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उठाए जा रहे हैं? देखिए सुनील जी, माननीय सांसद जी के निर्देशन में अभी लोकसभा बागपत में जो हम काम कर रहे हैं कि 5 विधानसभा में, हालांकि मोदीनगर विधानसभा को मैं देख रहा हूँ, तो सभी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर, अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्र हमारे रह रहे हैं, तो मैं स्वयं जा रहा हूँ, माननीय सांसद जी भी आ रहे हैं और कोरोना से लड़ने के लिए हमारे सांसद जी के और हमारे माध्यम से जो है ऑक्सीमीटर,
टेम्परेचर मीटर, सैनिटाइज़र, मास्क, मेडिसिन, ये सब उपलब्ध कराई जा रही है। और गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी, कस्बों में अभी हमने जैसे 2 दिन पहले मोदीनगर में 31 वार्ड हैं, 26 मेंबर हैं, 5 नॉमिनेट हैं, तो सभी के माध्यम सभी ये किट उपलब्ध कराई। उसके बाद में जो हमने कुष्ठ आश्रम में कल कराया है, वृद्ध आश्रम में कराया है, और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन्हें कल कराया है। आज हमने हमारे पत्रकार भाई हैं, क्योंकि वो क्षेत्र में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आज हमने किट उपलब्ध कराई है। तो ये हम सब माननीय सांसद जी के द्वारा करा रहे हैं। और इसका एक मकसद ये भी है कि जैसा कि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि अभी तीसरी लहर भी आएगी, तो उसे देखते हुए हम गाँवों को ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। गाँव में ये फैसिलिटी ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गाँव में मेडिकल से संबंधित सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी जाए। गोस्वामी जी, पहले वैक्सीनेशन का काम धीमा चल रहा था, अभी यदि बात करें तो अभी काफ़ी तेज़ी से है, तो कब तक टारगेट लगभग पूरा होने की उम्मीद है? देखो, ये तो अब 1 तारीख का था, तो 1 तारीख से वैक्सीन की मैं समझता हूँ कि पूर्ति भी हो रही है जितनी मात्रा में जहाँ जरूरत है जिस सेंटर पे। और बाकी ये तो गवर्नमेंट बता पाएगी, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाने का कि कब वो टारगेट क्या है। गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में हुई तेज बारिश आंधी से आमों के बाग का व्यापार करने वाले को भारी भरकम नुकसान। इस तेज आंधी से जितने भी उनके आम थे वह सब पेड़ से टूटकर गिर गए और बेकार हो गए। इससे किसान बेहद ही चिंतित है। आम के बाग के किराए पर ले रखा था। इस बाग में कई मजदूर भी लगे हैं कार्य में। इस नुकसान से उनका भी रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। कहाँ रहते हो? धोड़ली के। ये जो बाग कितने में लिया था आपने? 8 लाख का। तो इसमें अब जो आंधी आई से इससे क्या नुकसान हुआ आपका? क्या कितने का नुकसान है? कम से कम 4-5 लाख का। अब आम कहाँ है वो? आम जो हमारे मंडी में कोई बैगन गए, बिके ही नहीं वो। ना लेने वाले हैं कोई, ना खरीदने वाला कोई। ऐसा क्यों? कोई बस माल ज़्यादा है, आम झड़ा हुआ, बिक नहीं रहा वो। किस वजह से? लॉकडाउन की वजह है। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाहते हो आप? ये वो योगी जी प्रार्थना जी हमारी तरफ को ध्यान दिया बाग वालों की। मेरी गुजारिश है जो बाग कितनी बाग वाले सबको उन पर थोड़ा रहम करें। कुमार प्रदीप जी, ये जो बाग कैसे है, क्या क्या नुकसान हुआ है? आप लोगों ने जो बाग ले रखे हैं ठेके में, क्या क्या मामला है? ये बाग हमने कोई 8 लाख का, कोई 6 लाख का है। और जो कल आंधी चली थी, सारा आम जमीन पर आ गया। और मंडी ले जाते हैं, ना तो कोई लेने वाला है ना कोई देने वाला है। कुछ ये लॉकडाउन लगा हुआ है, माल बाहर नहीं जा पा रहा। और बड़ी मट्टी पलीत हो रही है आम की। और जो बाग ठेकेदार हैं वो बिल्कुल बेचारे ज़मीन पर आगे भूखे मरने की कगार पर खड़े हैं सब लोग। मैं योगी जी से अपील करता हूँ कि जो बाग ठेकेदार हैं उनको कुछ सब्सिडी देकर उनका भला करें। मेरा नाम राजी है। कहाँ रहते हो? धौलड़ी। क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं जी। नहीं, ये बाग ठेके पे लिया क्या? हाँ, ठेके पे लिया है। तो ये आंधी तूफान आया था, क्या हुआ इसमें? नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान ज़्यादा होगा। कितना? 5-4 लाख का होगा। फिर अब आम कहाँ है वो? बेचने गए? क्या हुआ? बस ऐसे ही है, बस जा रहा है, टूटा फूटा खराब होगा कदा। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।